प्रथम जो बौद्ध संगीति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो बौद्ध संगीति थे इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप दोस्तों, ठीक है। जो बौद्ध संगीति हुई थी दो, कौन सी? प्रथम आपकी 483 ईस्वी पूर्व हुई थी दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में, ठीक है। उस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे? महाकश्यप पहली के, ठीक है। और जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी हुई आपकी 383 में, कहाँ पे हुई? वैशाली में। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे साबक मीर, और जो शासक थे वो थे आपके काला अशोक, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी हुई थी, जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी आपकी, तीसरी जो हुई वो 247 ईस्वी में हुई, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्य, ठीक है। और जो शासक थे वो अशोक थे, ठीक है। और जो चौथी थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कश्मीर का जो कुंडलवन था वहाँ पे हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अश्वघोष थे, और जो शासक थे वो थे कनिष्क, ठीक है। तो चारों संगीति हमने बता दी हैं, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है किसे शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है? किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो 1865 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है, जनवरी 1865 में। कोणार्क मंदिर निम्न राज्य में स्थित है। कोणार्क कहाँ पे? आपका उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। खरीफ की फसल को किस महीने में बोया जाता है? तो जो खरीफ की फसलें होती है दोस्तों ये बोई जाती है गर्मियों के मौसम के दौरान, ठीक है। खरीफ से क्या हो जाएगा? गर्मियाँ, और रबी से क्या हो जाएगा? जाड़ा, ठीक है। 2 अक्षर से 2 मैच कर लीजिए, रबी से जाड़ा, और खरीफ जो है 3 अक्षर का है, तो गर्मियाँ भी कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन जो डी है, राज्य सार्वभौमिक है, ये आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो गृह मंत्रालय है इसका है नॉर्थ ब्लॉक दोस्तों, ठीक है। महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये एक, ठीक है। तो कहाँ पे है? नॉर्थ ब्लॉक। कर्मियों के प्रबंधन को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? स्टाफिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 रुपये का जो नोट होता है तथा 1 रुपये के सिक्के जारी करने का प्राधिकार जो है वो किसे है? तो किसको है? ये वित्त मंत्रालय हो दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है इसमें ध्वनि तरंग दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटरों में प्रयोग की जाती है? तो सिगरेट लाइटरों में जो प्रयोग करते हैं वो गैस आपकी ब्यूटेन दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? तो ये आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। वृक्क द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्यंद की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? गुच्छ ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, ठीक है। खालिस्तान आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नामों को आईपी पतों में अनुदित करता है। कौन करता है? ये करता है आपका डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। जो बी ऑप्शन है, DNM इसको बोलते हैं, DNS। किसी ब्राउज़र का उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउज़र के एड्रेस या लोकेशन बार में उसका क्या टाइप करना होता है? तो क्या टाइप करते हैं उसका? हम उसका करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL, ठीक है। जैसे www लिखते हैं ना, जहाँ भी सर्च करते हैं, तो ये है URL आपका। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत जो है 1991-92 में हुई थी। और विजेता को कितने लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख की, इंपॉर्टेंट है। अब हरियाणा जी के क्वेश्चन है, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? काफ़ी बार रिपीट हुआ, थानेसर था। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? तो इनका संबंध है सफीदों से, ठीक है। ईस्वी पूर्व हरियाणा में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? तो किस वंश के हुए थे? देखिए, पूर्ववंश के भी और भरतवंश के भी और कुरुवंश के, तीनों के हुए थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बीरबल का छत्ता इमारत जो हरियाणा के किस नगर में है? बीरबल का छत्ता आपका नारनौल के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? ये राय बाल मुकुंद के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो वहाँ पे आपका सतकुंभा तीर्थ, कहाँ पे है? सोनीपत में है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष जो है वो हरियाली मेला लगता है। भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो ये है आपका सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ठीक है। इसकी शुरुआत जो पर्यटन विभाग ने 1989 में कर दी थी। उसके बाद हरियाणा में सांग का प्रारंभ
किस कलाकार से माना जाता है? तो सांग का प्रारंभ मानते किशनलाल भट्ट के द्वारा। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? सबसे आखिर में बना चरखी दादरी। कब बना है? दिसंबर 2016 या फिर नवंबर 2016। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? मंडल की बात करें तो सोनीपत आपका मंडल नहीं है। हिसार, रोहतक और गुड़गांव तीनों मंडल है। वैसे तो बात करें तो 6 मंडल है हरियाणा में। ठीक है। अरावली की जो गोल्फ मैदान है हरियाणा किस जिले में? तो ये आपकी है फरीदाबाद के अंदर दोस्तों। ठीक है, गोल्फ मैदान। उसके बाद है हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो ये होती है अम्बाला जिले के अंदर दोस्तों। ठीक है, लगभग 45 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा होती है यहाँ पे, औसत वर्षा है। ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन सी कौन सा है? अध्याय 16वां, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये तो लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा का जो प्रथम अधिवक्ता है कौन थे? ये थी श्री बाबू स्वरूप। ठीक है, बाबू स्वरूप थे। उसके बाद है हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा में होता है गेहूं का। ठीक है। उसके बाद दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको पसंद आ रहा है तो। मधुमक्खियों का जो पालन कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो पिस्सीकल्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एपीकल्चर, सॉरी क्या बता दिया मैं, पीसी तो मछलियों का होता है, मधुमक्खियों का होगा एपीकल्चर। ठीक है, पिस्सीकल्चर आपका मछलियों का होता है। सेरिकल्चर जो है रेशम कीट का होता है। टिश्यू कल्चर जो बच गया ये किसका होता है दोस्तों? ये आप कमेंट करके बताएंगे टिश्यू कल्चर किसका होता है। हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो दौड़ से संबंधित हैं। ठीक है। हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया? कब किया गया? 1929 में। कहाँ पे? यमुनानगर जिले में। ठीक है, बिल्ट पेपर मिल जो आपकी थी। ठीक है। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? तो कपड़े की बात हरियाणा से आ जाती है तो पानीपत जो बुनकरों का शहर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो भैंस से सबसे ज़्यादा बात करें तो रेवाड़ी के अंदर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? तो कौन सा नहीं दिया जाता? यहाँ पे मैं महाकवि कालिदास सम्मान जो है संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता, बाकी महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महाकवि बाणभट्ट सम्मान, महर्षि वेदव्यास सम्मान तीनों दिए जाते हैं। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे श्री राम शर्मा। ठीक है। और कब की थी? 1923 में दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये भी। 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उर्दू में है ये। हरियाणा के सीही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था? तो सीही गांव में होता सूरदास का दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था? 1478 में। उसके बाद नेक्स्ट है सही उत्तर चुनना है। हरियाणा के अम्बाला में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा चारों ओर, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ 1 और 2 सत्य हैं और 2 एक की सही व्याख्या है। तो क्या हो जाएगा? अम्बाला की शिवालिक पहाड़ियों से चारों ओर घिरे होने के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोनों ही दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान संसाधन ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? ये आपका है करनाल के अंदर दोस्तों। ठीक है। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1984 में हुई थी दोस्तों। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद मैथ और रीजनिंग है, ये खुद करके देख लेना। ठीक है, अभी हिंदी का पार्ट जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख के आप मैथ और रीजनिंग इसकी सोल्व कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का पार्ट आ गया। ये गद्यांश जो आपको दे रखा है ये आपने पढ़ लेना है पूरा पैराग्राफ, उसके बाद इनका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या हो रही है? यहाँ पे हो रही है खिल्ली उड़ाई जा रही है। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च। ठीक है। उसके बाद है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका जो शीर्षक है वो हो जाएगा आपका अपव्यय। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ये होगा बपोत्ती। ठीक है। सही वर्तनी है कौन सी हो जाएगी? षष्ठम, बी ऑप्शन। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाए लड़का का, क्या हो जाएगा? लड़के। ठीक है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वो होगा इकेरा उद्धरण। ठीक है।
अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्ति में कौन सा है? अति। ठीक है। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिष्ट का होगा आपका अभि जमा इष्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की, पाहुना, ये तत्सम शब्द नहीं है। पत्तर शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? पत्र का होता है पता, चिट्ठी और पंख, सी ऑप्शन हो जाएगा। एकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एकल का, इसका विलोम हो जाएगा आपका बहुल। काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? काट होना का मतलब है स्तब्ध होना। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा? भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इंग्लिश का पार्ट है, इसको पैराग्राफ को पढ़ के ही इसका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वाई कैन इट नॉट ऑलवेज बी सेड दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। मे हैव बीन फोस्टर्ड बाय देयर अपब्रिंगिंग एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। व्हाट कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस ए नेचुरल लीडर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। हाउ डू इफेक्टिव लीडर्स लर्न? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज लीडरशिप? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बीइंग एबल टू अचीव गोल्स विद द हेल्प ऑफ पीपल। विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स द सेम एज वेल नोन? वेल नोन मतलब अच्छी तरह से, तो इसका हो जाएगा यानी जाना पहचाना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, फेमिलर। ठीक है। सिलेक्ट द सिनोनियम, सेम मीनिंग होता है ना हर्डल का, HURDLE, हर्डल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका तो मतलब तो होता है रुकावट या अवरोध होना। ठीक है। तो इसका जो विपरीत अर्थ है वो हो जाएगा ऑब्स्टेकल। ठीक है। ऑब्स्टेकल रुकावट, बाधा या व्यवधान होता है, सेम मीनिंग बताना था, सॉरी। ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनियम बताना, अब के बार विपरीत अर्थक SPARS, स्पर्श का क्या हो जाएगा? स्पर्श का जो सही अर्थ होता है वो तो होता है मात्रा की दृष्टि से थोड़ा सा या कम घना। ठीक है। जो राशि होती है वो होती है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, डेंस, DNSE। इसका घना या ज़्यादा या ठोस। ठीक है। उसके बाद है वन वर्ड बताना है, डिजीज दैट सेपरेट्स बाय फिजिकल टच एंड कॉन्टैक्ट, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है। कौन सा बता गई, सॉरी, डिजीज जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? 93 का ये होता है CONTAGIO, कंटेगियस। ठीक है। जो छूने से फैलती हो वो उसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ट, तो यहाँ पे बात करें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन देखिए, OBSERVATR, ऑब्स्टेरिक गर्ल्स स्पेलिंग है यहाँ पे, क्या आनी चाहिए सही? OBSERVATORY आना चाहिए था। ठीक है। वेधशाला इसको बोलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड नेक्स्ट में क्या आएगा? तो ऑप्शन बी जो है आर्चरी, ARCHARY, इसकी स्पेलिंग अशुद्ध है, शुद्ध क्या आनी चाहिए? ARCHERY आना चाहिए। तो तीरंदाजी इसको बोलते हैं, आर्चरी। ठीक है। तीरंदाजी होता है ये। उसके बाद है एरर, आपने बताना, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड फ्रॉम माला आंटीज स्मॉल शॉप एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, माला आंटीज स्मॉल शॉप। ठीक है। स्मॉल शॉप के स्थान पे क्या आना चाहिए? माला आंटीज आना चाहिए। ठीक है। जो एपोस्ट्रोफ होता है उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे आंटीज में। ठीक है। उसके बाद है अंडरलाइन वर्ड बताना है, एज ए बॉय रविदास यूज टू बी वेरी आउटस्पोकन एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, टिमिड। ठीक है। जो आउटस्पोकन है उसकी जगह पे टिमिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, पीपल ऑफ द सेम डेस आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड इन हर कंट्री। तो इसका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी हो जाएगा क्लेन, CLAN। ठीक है, क्लेन का मतलब होता है गोत्र या वंश। ठीक है, उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच में है, आई एम गोइंग टू वॉक टू द मार्केट टू चेक विच शॉप्स आर ओपन सेड अनंत। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अनंत said that he was going to walk to the market to check which shops were open। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सही क्रम में लगाना है इसको। तो ये हो जाएगा, आई सा ए सीड, आई सा दिस स्प्राउट, ए सी बी डी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगी। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।